अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए यहाँ पर आपका सेट ए आ चुका है, सेट बी, सेट सी और सेट डी। 4 वीडियोस के माध्यम से मैं आपको संस्कृत विषय की फुल तैयारी आपकी करवाने वाला हूँ। 100% पेपर पूरा आपका उसी में से आएगा अर्धवार्षिक परीक्षा में। तो तैयारी में लग जाइए, अभी से आपकी तैयारी होगी तो बहुत ही अच्छा आप स्कोर कर पाओगे। सेट ए बी सी डी, यहाँ पर सेट ए मिल रहा है, जल्दी ही मैं आपको सेट बी भी प्रोवाइड करवाऊँगा। तो हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबर लेने के लिए क्लास 10th के सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए। पेपर आपका 75 नंबर का रहने वाला है। समय आपको 3 घंटे मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सर्वे प्रश्न अनिवार्य सन्ति, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्नानाम सम्मुखे अंकः प्रदत्ताः, प्रश्नों के सम्मुख उनके सामने ही क्या दिए गए हैं, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है ये दिया गया है। सर्वेषां प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां देयानि, सभी प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में ही देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन से, आप सभी क्लास में जुड़ जाइए और जो दोस्त हमारी क्लास में आ चुके हैं, इस क्लास को एक बार आप अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में आप चाहते हैं कि आपको सेट बी मिल सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लास का वीडियो आपको मिल सके। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्वेश्चन नंबर पहला, सही विकल्प चुनकर लिखना है, जिसमें कह रहा है फलानी इत्यस्मिन् पदे वचनमस्ति। फलानी में वचन है, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, अन्य वचनम। बताइए। तो फलानी में जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहुवचन। आप सभी अपने हाथ में कॉपी रखिएगा और क्या रखिएगा, पेन। कॉपी और पेन उठाकर रखिएगा, इन प्रश्नों को नोट करते चलिएगा। ग्राहात इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, तो ग्राहात में इत्यस्मिन् पद में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा, तृतीया, पंचमी, षष्ठी। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा पंचमी। पंचमी विभक्ति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्ञः इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। राज्ञ में कौन सी विभक्ति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चों को पता भी नहीं चलता है। इसमें मूल शब्द राजन है। इसमें मूल शब्द क्या है, राजन की विभक्ति चलाई है ये, जो कि नकारांत होता है, तो इसे हम बोलेंगे चतुर्थी विभक्ति। इसमें आपका करेक्ट आंसर चतुर्थी विभक्ति। बोलकम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, तो यहाँ पर आपका ये बालकम है, इसको ध्यान रखिएगा, बालकम है ये। तो इसमें आपकी जो विभक्ति हो जाएगी वो हो जाएगी प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर द्वितीय विभक्ति होगा। बालकम लिखा ही है ना। आगे हम देखते हैं, प्रत्यय इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। आपको ये बताना है प्रत्यय में कौन सा उपसर्ग लगा है, प्रिय, प्रा, यत, ना। तो इसमें आपका जो उपसर्ग लगा है ना, उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं बच्चों, आगे जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं, आगे जुड़ते हैं। तो इसमें आपका जो उपसर्ग लगा है वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रा। प्रा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराजयते इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। पराजयते में कौन सा उपसर्ग लगा है, पराजय, जयते, परा, पराज। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर थर्ड वाला होगा। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों की पूर्ति हम करते हैं। क्या कह रहा है, आदाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो इसमें आपका प्रत्यय है, आदाय में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें आपका ल्यप्य प्रत्यय आ जाएगा। ल्यप्य प्रत्यय आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। हसितुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो हसितुम में कौन सा प्रत्यय है, तुमुन। तुमुन प्रत्यय आपका इसमें आंसर हो जाएगा। गतवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो गतवान में आपका प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा कतवतु। कतवतु आप सही आंसर लगा लेंगे। अजाह इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, अजा में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा टाप। टाप आपका आंसर हो जाएगा। विशाल ग्रामा इत्यस्मिन् पदयो विशेषणम अस्ति, इस पद में विशेषण क्या है, तो इसमें आपका विशेषण जो जाएगा वो विशाल लिख देना। विशाल इसमें आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद मधुरानी गीतानी
इत्यस्मिन् पदयो विशेष पदमस्ति। यहाँ पर कह रहा है कि मधुर गीतों को गाओ, मधुर गीतों को गाओ। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूछ रहा है विशेष्य पद क्या होगा, तो गीतानी इसमें आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा गीतानी। ऐसा कैसे यहाँ पर आंसर लिख दो। उसके बाद में हम देखते हैं हमारी जोड़ी हम देखेंगे, जोड़ी हमें सही मिलाना है। पहला शब्द आप देखेंगे अनुरूपम, तो अनुरूपम को किससे मिलाएंगे आप? अव्ययीभाव समास से। चौरात भयम, इसको मिलाएंगे पंचमी तत्पुरुष समास से। पंचवटी को आप द्विगु समास से मिला लो। सज्जन, सतधंजन। मनारथा क्या बन जाएगा? मनोरथा। और गणधनीश क्या बन जाएगा? गणेश। इस प्रकार आपकी जोड़ी बनकर क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है। उसके बाद एक शब्द में उत्तर आपको देना है। यहाँ पर सलीलम का क्या लिखना है? पर्यायवाची। तो यहाँ पर आप देखेंगे सलीलम इत्यस्य पदे पर्याय भवति। तो यहाँ पर कह रहा है कि सलीलम पद का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो सलीलम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जलम। पहले वाले प्रश्न का आंसर क्या हो गया? जलम। आम्रम इत्यस्य पदे पर्याय भवति। आम्रम का पर्यायवाची होगा, तो इसका आंसर होगा रसालम। दानवाय इत्यस्य पदे विलोम पदम भवति। तो दानवाय का क्या हो जाएगा? मानवाय। दानवाय का क्या होगा? मानवाय आपका आंसर हो जाएगा। दूषितम इत्यस्य विलोम पदम भवति। तो दूषितम का क्या हो जाएगा? शुद्धम। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती। तो इसका आंसर आपका बुद्धि हो जाएगा। इसका आंसर आप लगाएंगे बुद्धि। उसके बाद में मनुष्य नाम महान रिपु का, मनुष्यों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो इसका आंसर आप आलस्यम। आलस्यम आपका आंसर हो जाएगा। शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत। जो वाक्य सही है वहाँ पर आपको क्या लिखना है? आम। और जो वाक्य आपका गलत है वहाँ पर आपको क्या लिखना है? ना। ठीक है। तो यहाँ पर पठति इत्यस्मिन् पदे लट लकार अस्ति। तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है? आम। कहाँ लिखा है आम? ये लिखा है। ठीक है। पहले का आंसर आपका आम। जहाँ मैं राइट का निशान लगाऊंगा वहाँ पर क्या लिखेंगे आप? आम। और जहाँ मैं कट का निशान लगाऊंगा वहाँ आप लिखेंगे ना। तो पहले में आप क्या लिखेंगे? आम। आ पठताम इत्यस्मिन् पदे एक वचनमस्ति। तो इसका ना लिखिए। हनिष्यति इत्यस्मिन् पदे प्रथम पुरुष अस्ति। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का आम। हताम इत्यस्मिन् पदे लट लकार अस्ति। हताम लट लकार। ठीक है, ये कह रहा है लट लकार अस्ति। तो आप इसका आंसर लिखेंगे ना। ना होगा इसका आंसर। और कच्छपा शनै शनै चलती इत्यस्य वाक्ये अव्ययम नास्ति। तो इसमें भी क्या लिखेंगे? ना, क्योंकि इसमें है अव्यय। विद्या माता इव रक्षति इत्यस्य वाक्ये इव जो है वो अव्ययम अस्ति। तो हाँ, इसमें आप आम कर लेंगे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन आंसर। अब आ जाते हैं आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन। कर्षकाः किम करोति। इसमें तो यहाँ से किम हटाना है, इसके जगह आपको लिखना है बलिवर्धव्याम क्षेत्र कर्षणम। बलिवर्धव्याम क्षेत्र कर्षणम। ये आपका क्या हो जाएगा? पहले का आंसर हो जाएगा। माता सुरभि किमर्थम अंशुनि मुंचति। इसमें भूमो पतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा अंशुनि मुंचति स्म। यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेत। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलदोह अकर्णधारा।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? जलदोह अकर्णधारा। अकर्णधारा आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद मयूरा कथम नृत्य मुद्रायाम स्थित भवति, मोर कैसी नृत्य मुद्रा में स्थित होता है? तो इसमें कथम की जगह क्या लिख दोगे आप? कथम की जगह आप लिख दोगे पिच्छानुद्घाट्य। क्या लिख दोगे? पिच्छानुद्घाट्य। पिच्छानुद्घाट्य, ये आपका आंसर हो जाएगा। निर्धना जना कथम वित्तम उपार्जितवान, भूरी परिश्रम। और निर्धन व्यक्ति था जो कैसे धन कमाता था? भूरी परिश्रम में, कठिन मेहनत से, कठिन मेहनत से कमाता था। जना किमर्थम पदाति गच्छति, वो व्यक्ति पैदल क्यों जाता है? तो अर्थ कार्येन पीड़ितः, धन से पीड़ित होने के कारण या धन अभावेन, धन के अभाव के कारण वो पैदल जाता है। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? धन अभावेन। धन अभावेन, धन अभावेन आपका आंसर इसमें हो जाएगा। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन देखिएगा। कवि किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति, कवि किस लिए प्रकृति के शरण में जाना चाहता है? अत्र जीवितम दुर्वम जातम, ऐसा लिख देंगे आप। बुद्धि केन उपेता पितुर, बुद्धिमती केन उपेता पितुर्ग्रहम प्रतिचलिता। बुद्धिमती किसके साथ पिता के घर को जाती है? केन की जगह आपके लिखेंगे पुत्र, पुत्र, पुत्र द्वयोपेता, यह आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ पिपासिता मिलियते है, तो इस कहा की जगह क्या लिख दोगे आप? चातकः। चातक पक्षी क्या मर जाता है? प्यासा मर जाता है। अगला क्वेश्चन है जरा कश्य सकाशम सहसा न समधिरोहति। उसके बाद में आपके यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है वाच्य परिवर्तन। बलवतः विरुद्धम अपि भोजनम पाश्यते, तो यहाँ पर बलवती, बलवता का क्या हो जाएगा? बलवता का हो जाएगा आपका बल। जितना मैं बताऊंगा उतना ही आपको इसमें लिखना है। देखिए पूरा वाक्य आपका वैसा का वैसा ही आएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, जो बलवता है ना, इसकी जगह बलवान लिखना है। बलवान, बलवान ऐसा लिखना है, ठीक है। उसके बाद में वृद्धम अपि भोजनम, और पश्चाते की जगह पचती कर देना है, पचती। बस ये वाक्य आपका कर्तृवाच्य में चेंज हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम। का छायाम निवार्यति, तो का की जगह तो लिखो केन, छायाम की जगह लिखो छाया, बिंदी हटा दो ऊपर से। निवार्यति की जगह लिखो निवार्यते, निवार्यते, निवार्यते आपका क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 में आपको क्या करना है? किसने किससे कहा, का कम प्रतिकथयति, किसने किससे कहा? यदि एव तरही माम निजगले बदवा चल सत्वरम, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मुझे अपने गले से बांध लो और जल्दी से चलो। कौन कहता है ऐसा? तो ऐसा कहता है जम्बू का, जम्बू का। तो आप लिखोगे इसमें क्या क्या लिखोगे? इसमें लिखोगे एक तो जम्बू का, जम्बू का। किससे कहता है? तो व्याघ्रम, व्याघ्रम इसमें आंसर हो जाएगा, जम्बू का व्याघ्रम। दूसरा देखेंगे कच्च गच्च जम्बुकः, जाओ जाओ जम्बुकः, ये किसने किससे कहा? तो यहाँ पर ये भी किसने कहा? ये व्याघ्रः, व्याघ्रः किससे? जम्बुकम। जाओ जाओ जम्बुका, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में चले जाओ, ऐसा कहा था उसने, जम्बुकम। आगे दो ही करना है ना, देखो साफ साफ लिखा है, दो करने हैं, लेकिन तीसरा भी बता देता हूँ। रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रः त्रयम पुरा, अरे झूठे तूने मुझे
पहले कहा था कि 3 बाघ ला कर देगा, कितने बाघ? 3। कितने लेकर आ रहा है? 1। अरे झूठे, तो ये बात कौन बोला? बुद्धिमती। कौन बोली? बुद्धिमती। बुद्धिमती बोली, ठीक है, बुद्धिमती। किससे बोली? व्याघ्रम, सॉरी माफ कीजिएगा, जम्बूका, जम्बूकम, जम्बूकम इसमें आपका आंसर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, प्रश्न निर्माण करना है। स्थूल पद्मः धृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। बड़े पदों को, जो ये काले अक्षर हो रहे हैं, मतलब अंडरलाइन जो किए जा रहे हैं, इन शब्दों को हटाइए और इनकी जगह क्या शब्द आएगा वो लिखिए और प्रश्न निर्माण बनाइए। तो यहाँ पर अभी बना देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं शरीरस्य हटाना है और शरीरस्य की जगह बच्चों क्या लिखना है? कस्य। इस शरीरस्य की जगह आप केवल और कस्य लिख दो। केवल क्या लिख दो? कस्य, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है, लग रहा है, पहले से ही लग रहा है, तो आपका वाक्य कंप्लीट हो जाता है। 1 नंबर यहाँ से आपका पक्का हो गया। यहाँ भी आपको 2 वाक्य करने हैं, यहाँ पर भी आपको केवल 2 वाक्य करना है, लेकिन मैं आपको तीनों का आंसर बताऊंगा। लेकिन इससे पहले देखिए, हमारे इस वीडियो को लाइव क्लास में बहुत कम विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, तो इससे पहले आप सभी एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी विद्यार्थी इस पेपर को अच्छे से हल कर सके और अच्छे नंबर लेकर आ सके। साथ में आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आत्महितैषी भी हटाना है और इसकी जगह क्या लिखना है? काबी। क्या लिखना है बच्चों? काबी। इसमें आंसर आपका होगा काबी। पीछे क्या लगा देंगे? इसकी जगह, इस शब्द की जगह आपको काबी लिखना है, विसर्ग लगाना है पीछे, और यहाँ पर इस डंडे की जगह क्या लिखना है? क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, जब जाकर आपको 1 नंबर मिलेगा। गात्राणाम सुविभक्तता व्यायामेन संभवती। तो यहाँ पर क्या हटाना है? व्यायामेन हटाना है, व्यायामेन हटाना है, और इसकी जगह क्या लिखना है? केन। केन आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न नंबर 14 आता है, जिसमें हम क्या करेंगे? अशुद्ध वाक्यों को क्या करना है? शुद्ध करना है। जैसे वृक्षस्य पत्राणि पतति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पर वृक्ष की जगह क्या हो जाएगा? वृक्षात। क्या हो जाएगा बच्चों? वृक्षात आपका क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर पतति की जगह क्या हो जाएगा? पतंती। पतति की जगह क्या हो जाएगा? पतंती। इस प्रकार वाक्य आपका क्या हो गया? सही हो गया। सीता रामस्य से वनम गच्छति, सीता राम के साथ वन जाती है। तो देखिए ये से आया है ना, तो से के आगे जो शब्द आ रहा है इसमें हम तीसरी विभक्ति लगा देंगे, तो रामस्य का क्या बन जाएगा? रामेन। जब भी किसी वाक्य में से आता है ना, तो से के आगे आने वाले शब्द में तीसरी विभक्ति लगा देना, आपका वाक्य क्या हो जाएगा? सही। इसके बाद कुछ नहीं करना है। माता बालकम दुग्धम ददाति, माता बालक को दूध देती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माता, तो यहाँ पर हम देखेंगे बालकाय, बालकम की जगह आप क्या लिख देंगे बच्चों? बालकाय। बालकाय, बालकाय, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। माता बालक के लिए क्या करती है? दूध देती है ना। तो ददाती के योग में हम कौन सी विभक्ति लगाते हैं? चतुर्थी। चतुर्थी विभक्ति हम लगाते हैं। शिवम नमा, तो जब नमा आ जाता है तो नमा के आगे जो शब्द आ रहा है उसमें हम चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? शिवाय। शिवाय नमा, ये वाक्य भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। यहाँ पर हम खालिस्तान भरेंगे। पर्यावरणस्य संरक्षणम एव प्रकृति आराधना। पर्यावरण का संरक्षण ही प्रकृति की क्या है? आराधना है। व्यायामेन कंसिद स्थूल्यापकर्षण नास्ति, व्यायाम करने से मोटापा नहीं होता। तो व्यायाम करने से, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसमें आप अपना जो लिखेंगे वो आप लगाएंगे बच्चों। तो इसमें आप सादृश्यम अपना आंसर लगा देंगे। सादृश्यम इसमें आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अगला, व्यायामेन जनस्य गद्यांशम सकाशम वर्धक्यम नायति। तो इसमें आपका हो जाएगा बच्चों सहसा। इसमें सहसा आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। इदानीम वायुमंडलम, तो इसमें आपका भृशम हो जाएगा। भृशम है ये, भ्रशम, भृशम इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भृशम।
वृषम, वृषम आप आंसर लगा लेना। उसके बाद में प्राकृतिक वातावरण लाभदायक बहुत ही, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपी। और अपी जो है आप कहाँ लिखेंगे वो मैं बता देता हूँ। ये आप लिखेंगे प्राकृतिक वातावरण लाभदायक अपी भवति। यहाँ भवति के बाद आप लिखेंगे। चल बता देते हैं, अभी आपको मैं करता हूँ यहाँ पर एडिट। तो यहाँ पर देखिए ये हो चुका है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इस खालिस्तान में अपी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे प्यारे बच्चों घटनाक्रम लिख लो अपनी कॉपी में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। यहाँ पर इन लाइनों को हमें क्रम से जमाना है। जैसे कि हम देखें सबसे पहले कौन सी लाइन आएगी, बुद्धिमती पुत्र द्वयन उपेता पितुर्ग्रम प्रतिचलिता, ये वाली लाइन आपकी एक नंबर पर आ जाएगी। सा मार्गे एकम व्याघ्रम अपश्यत, उसने रास्ते में एक बाघ को देखा 2 नंबर पर। और व्याघ्रा दृष्टवा स पुत्रो ताड़यंती उवाच अधुना व्याघ्रम विभज्य उच्यताम, बाघ को देखकर वो क्या मारती, उनको थप्पड़ मारती और कहती है अभी हमारे पास एक है, इसको बांट कर खा लो, 3 नंबर। और गले से बंधे हुए श्रृंगाल को लेकर पुनः भाग जाता है, 4 नंबर। ठीक है, इस प्रकार आपका हो जाएगा। उसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर आता है 17वां, जिसमें आपको अपने सुभाषितानी पाठ से एक श्लोक लिखना है। केवल और केवल कितना श्लोक लिखना है, एक श्लोक आपको लिखना है। ठीक है, कोई सा भी श्लोक आप लिख सकते हैं जो हमारे पेपर में नहीं आया हो। देखिए ये वाला श्लोक मत लिख दीजिएगा, संपत्तो चा विपत्तो चा महता में एक रूपता, ये वाला सुभाषितानी पाठ का ही है। अगर आप ये वाला लिखते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। चलिए अब यहाँ पर 18वें क्वेश्चन में क्या करना है, इस पद्यांश को पढ़कर इन 3 प्रश्नों का आंसर देना है और 3 नंबर पक्के करना है। बहुत सरल है। का एक रूपता, तो महताम एक रूपता, ये लिख दो बस। महताम पूरा शब्द लिख दो, महताम एक रूपता पूरा शब्द लिख दो। दूसरा उदय सविता का, तो रक्तो लिख दो। अगला संपत्तो इति पद का विभक्ति क्या हो गए, संपत्तो इति पदे का विभक्ति अस्ति संपत्तो, तो इसमें जो विभक्ति हो जाएगी वो हो जाएगी सप्तमी विभक्ति। आप इसमें क्या लिख दोगे, आंसर लिख दोगे सप्तमी, सप्तमी विभक्ति आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणम, बली बलम वेति न वेति निर्बला, पिको वसंतस्य गुणम न वायसा, करी च सिंहस्य बलम न मूस्का। तो यहाँ पर आपका रहेगा गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणा, बली बलम वेति न वेति निर्बला, पिको वसंतस्य गुणम न वायसा, करी च सिंहस्य बलम न मूस्का। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है गुणी किम वेत्ति, तो आपका आंसर गुणम हो जाएगा, यहाँ केवल गुणम। बलि किम वेत्ति, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बलम। उसके बाद सिंहस्य बलम किम ना जानाति, तो सिंह की ताकत को कौन नहीं जानता, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूषकाः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकाः। उसके बाद में यहाँ पर नाट्यांश है, इसको भी हम पढ़ेंगे और इसके आंसर भी देंगे। देखिए पीका अलम अलम अति विकतनेन किम विस्मयते, काका कृष्णा पिका कृष्णा को वेदा पिकाकयो, तो काका की दृश्या पिका की दृश्या। तो देखिए काका कृष्णा पिका कृष्णा, कौवा भी काला है और कोयल भी क्या है, काली है। तो यहाँ पर कृष्णा और कृष्णा दोनों का आंसर कृष्णा कृष्णा हो जाएगा, काले काले। कदा काका काका बहुती पिका पिका, वसंत समय प्राप्ते काका काका पिका पिका। और श्रवण शब्दस्य प्रकृति प्रत्यय पृथक करुत, तो यहाँ पर आपका प्रत्यय और धातु अलग करना है। तो श्रुधन क्या हो जाएगा, क्षत्रि, क्षत्रि आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अत्व वाला भी देख लो, अत्व वाले में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसी में से आंसर देना है। व्याग चित्र को किम अवदत, अरे किम वनरज पदाय सुपात्रम चियत, अरे क्या राजा के पद के लिए सुपात्र का चयन हो रहा है, ये बोल रहे थे वो दोनों। व्याघ्र कुत्र जलम पातुम आगतो,
व्याघ्र जल पीकर कहाँ गए, बाघ जल पीकर कहाँ गया, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे और पानी पीकर कहाँ आ गया, तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा वो काननम हो जाएगा। इसमें आपको लिखना है काननम। काननम मतलब वो कहाँ गए थे, जंगल में तो थे, लेकिन वो वहीं पर पास में जो विवाद चल रहा था वहाँ पर वो क्या कर जाते हैं, आ जाते हैं। सिंगम किम अवदत, जो शेर था वो क्या बोलता है, तो यहाँ पर क्या बोला था वो बोला था यहाँ पर कि युवाम अपि मस्त द्रसो भक्षकी नातु रक्षकी, तुम भी हमारी तरह भक्षक हो ना कि रक्षक। तो इसमें आपका तीसरे वाले में आंसर आप लिख देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20वां, जिसमें आपको क्या करना है, इस गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देना है। वनस्य दृश्यम समीपे का वहती, तो यहाँ पर नदी आपका इसमें आंसर हो जाएगा, नदी बहती। का सुखेन विश्रमयति, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एका सिंगाह। का सिंहस्य उच्चम दुनाति, तो इसका आंसर वानरा हो जाएगा, वानरा। इसमें वानरा आप क्या लिख देंगे, अपना आंसर लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर अथवा वाला है आपका, ये अथवा वाला आप देख सकते हैं, यहाँ पर अथवा वाला रहेगा, इसको आपको करना हो तो इसको भी कर सकते हैं, नॉर्मल से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में आपको निबंध करना है संस्कृत भाषाया महत्वम, संस्कृत भाषा का महत्व। उसके बाद यहाँ पर आप अगले क्वेश्चन को आप देख लेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 21 में आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है संस्कृत भाषाया महत्व छात्र जीवनम महाकवि कालिदास पर्यावरणम। मैंने चारों ही निबंध डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, इन पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में जाके आप निबंध को देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 22 आता है, जिसमें आपतित गद्यांश रहता है, ये आपका 4 नंबर का रहेगा। इसके आंसर भी आपको आसानी से इसी में मिल जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा व्यायामेन, इसका आंसर हो जाएगा व्यायाम हो जाएगा इसका आंसर। महत्व लिख देना पीछे, व्यायामस्य महत्वम, ठीक है। इस प्रकार आपका इसका आंसर हो जाएगा। शरीरा कश्य प्रथम साधनम, तो धर्मस्य, इसका आंसर धर्मस्य हो जाएगा। मस्तिष्कम किम भवति, तो इसका आंसर आप ढूंढोगे तो आपको इसमें ही मिलेगा कि मस्तिष्क कैसा होता है, तो इसमें आप देखोगे आंसर, इसमें देखते हैं, ये यहाँ पर इसका आंसर लिखा है, आप देख सकते हैं। परिवृद्धम उद्रम संकोचम गच्छति मस्तिष्कम उर्वरम भवति, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इतना लिखोगे उर्वरम भवति, तो इतना भी आपका आंसर चल जाएगा। और कानि सुस्तनानि स्वस्थानि च भवन्ति, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आप लिखोगे, और लिखोगे इंद्राणी सुस्तानि स्वस्थानि च भवन्ति, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न नंबर 23 में आपको क्या करना है, अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। अवकाश का प्रार्थना पत्र आप लिखेंगे और इसमें आपको क्या करना है, अपने करेक्ट आंसर लिख लेना है। तो अवकाश का प्रार्थना पत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, ठीक है। आप क्या करेंगे, वहाँ से उसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे और अच्छे से लिख लेंगे, ताकि आपको 4 नंबर वहाँ से मिल सके, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में अगले पेपर के साथ। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।